नमस्कार, जय माई की। जितने भी साधक हैं जो शक्ति उपासना कर रहे हैं, जो किसी देवता की उपासना में है, कुलार्णव तंत्र में भगवान शिव ने कहा है कि एक देवता की उपासना करता है। देवत्व इंसान को पहले अपने गुणों से धारण करना चाहिए। पहले तो अपने अंदर वो सद्गुणों का विकास करना चाहिए, क्योंकि तुम दुनिया के अंदर खुद को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हो, तुम अपने इष्ट को रिप्रेजेंट कर रहे हो। जब तुम्हारी सोच यहां से शुरू होगी, तुम अपनी इष्ट शक्तियों को, अपनी भीतर की आत्म शक्तियों को रिप्रेजेंट कर रहे हो। भगवती तत्व या भगवान तत्व तभी इंसान के अंदर आविष्कार लेता है या तो उसका स्वरूप धारण करता है, जब इंसान उनके जैसा बनने का प्रयत्न करे। उनके जैसा बनने का अर्थ ये नहीं है कि कल से तुम संहार करना शुरू कर दो, किसी को भी आशीर्वाद दे दोगे तो वो फलीभूत हो जाएगा। उनके जैसे बनने का अर्थ ये नहीं होता कि उनके जैसे कपड़े धारण कर लो। रूप रंग आकार से कोई लेना देना नहीं है। यहां देव तत्व की गरिमा से लेना देना है। द ग्रेविटी, अगर तुम में अपने इष्ट जैसी ग्रेविटी है तो ही तुम अपने इष्ट की साधना कर सकते हो। हर एक इंसान का इष्ट अलग अलग होता है। कोई काली को पूजता है, कोई ललिता को पूजता है, कोई बगलामुखी को पूजता है, कोई शिव को पूजता है, कोई विष्णु को पूजता है, कोई गुरु को पूजता है, कोई गणपति को पूजता है, कोई हनुमान जी को पूजता है। सनातन धर्म के अंदर ये विशेषता है कि हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस है कि हमें कैसे बनना है, पर इस सारे ऑप्शन के ऊपर परब्रह्म का भी ऑप्शन आता है, क्योंकि सारी शक्तियां परब्रह्म से चलने वाली होती है। तो पहला पड़ाव तो देवता ही है, ये समझ लो। तुम हो मनुष्य योनि में और प्राप्त करना चाहते हो देव योनि की, तो देवताओं जैसे गुण, देवताओं जैसी गरिमा तुम में प्रकट होनी जरूरी है। इसलिए मैंने खड़गमाला के लेक्चर के अंदर गरिमा सिद्धि के ऊपर विशेष भार दिया हुआ है। गरिमा का अर्थ होता है वो ग्रेविटी। तुम किस ऊर्जाओं को कैरी कर रहे हो। तुम्हारे पास बैठने से इंसान संताप में आ जाता है, पीड़ा में आ जाता है, विषाद में आ जाते हैं, इनसिक्योरिटी में आ जाता है। तुम्हारे पास बैठने से इंसान को अस्वस्थ महसूस होता है, या तो नेगेटिव एनर्जीज फीलिंग होने वाली, तो समझ लेना कि तुम्हारे अंदर इंसानों के द्वारा रची गई या तो काल के द्वारा रची गई जो भी नेगेटिविटी है वो तुम में वहन कर रही है। अगर तुम्हारे पास बैठने से किसी को शांति मिल रही है, ज्ञान मिल रहा है, ऊर्जा मिल रही है, संतोष मिल रहा है, तो समझ लेना कहीं ना कहीं देवता वाली एनर्जी तुम में विद्यमान है। जो जैसी एनर्जी का होता है वो ऐसी एनर्जी को अट्रैक्ट करता है। शक्ति ही शक्ति का आकर्षण करती है। तो हम हर कोई चाहते तो है कि हम ईश्वरीय तत्व या देवता तत्व की प्राप्ति करें, हर किसी की चाह है। पर साधना का अर्थ ये नहीं कि तुम मंत्र करते जाओ। साधना का अर्थ ये नहीं है कि तुम 2 घंटा मौन होकर मंत्र जप करते हुए दिया लगाकर भगवती के सामने बैठे रहो। तुम्हारा चिंतन कैसा है उसके ऊपर सारी ऊर्जाएं निर्भर करती है।
शून्य हो गए, शांत हो गए, वो एक अलग बात हो गई। परंतु जिस विचार से भगवती चल रही है, जिस विचार से देवता चल रहे, क्या वो विचार तुम में प्रकट हो रहे? अगर तुम विष्णु की उपासना कर रहे हो और तुम 10 लोगों का दुख देखकर उनके प्रति समर्पित होकर उनका कल्याण नहीं करते, तो विष्णु तत्व तुम्हारे लिए किसी काम का नहीं है। अगर तुम हनुमान जी के भक्त हो और तुम्हारे अंदर बुद्धि का ही जागृति करनी है, विवेक ही नहीं है तुम में, तर्क ही नहीं है, तो हनुमान जी की भक्ति तुम्हें कोई काम नहीं लाएगी। अगर तुम शक्ति की भक्ति करते हो, भगवती की भक्ति हो, भगवती का चाहे कोई भी फॉर्म हो, पर उसकी गरिमा तुम में नहीं है, उसका प्रेजेंस तुम में नहीं है, उसकी क्रिएटिविटी तुम में नहीं है, उसके जैसा अनुसंधान तुम में नहीं है, तुम विषाद में गिर जाते हो, तुम संताप में गिर जाते हो, बार बार याचना के अंदर गिर जाते हो, बार बार मन के आंदोलनों के बीच में गिर जाते हो। तुम्हारे पास भगवती के साथ रहकर संताप करना ज़्यादा शोभनीय कार्य है तुम्हारे लिए, तब तक भगवती तत्व तुम्हें अपना प्रेजेंस नहीं दिखाएगी। तो हम भक्ति को क्या समझ रहे हो? भक्ति को रोना समझ रहे हो। भक्ति विषय रोने का नहीं है, भक्ति विषय जागने का है, भक्ति विषय समर्पण का है। भक्त तो वही होता है जो अपने भगवान जैसा बन जाए। तुम भगवती की भक्ति करते हो और खुद का हाल देखो। तुम भगवान की भक्ति कर रहे हो और खुद का हाल देखो। हाँ, शिव जी की बात अलग है, पर तुम व्याघ्र चर्म पहन के निकल नहीं सकते घर के बाहर, सांपों को लपेट के निकलो जरा। बाह्य गुण, आंतरिक गुण, वो दोनों कार्य करने होने चाहिए। प्रेजेंस, दोनों प्रेजेंस होने चाहिए। बाह्य गुण भी प्रेजेंस होने चाहिए, आंतरिक गुण भी प्रेजेंस होने चाहिए। तो शुरू में जब यज्ञ प्रथा होती है या तो कोई पूजा विधान होता है घर के अंदर, तो बोला जाता है कि जो दंपति होता है, जो कपल होता है, उनको अच्छे से तैयार होकर शुद्ध स्नान करके अपने आप को सारे श्रृंगार धारण करके देवताओं के सामने अच्छे से खुशबूदार परफ्यूम लगाकर, धूप लगाकर, अगरबत्ती लगाकर, चंदन का लेप लगाकर, फूलों की माला पहनकर तुम बैठ जाओ। पर इसके पीछे का रहस्य नहीं समझे। इसके पीछे का रहस्य ये नहीं कि कपड़ों से भगवान को कोई लेना देना है। कपड़ों से भगवान का लेना देना नहीं है, लेकिन तुम जिस ऊर्जा को कैरी करना चाहते हो वो ऊर्जा के लायक हो के नहीं, इसलिए तुम्हें इस तरह का ड्रेसिंग पहनना पड़ता है। शादी के अंदर तुम टी शर्ट और बरमुंडा नहीं पहनोगे। शादी के अंदर शादी के कपड़े चाहिए। वैसे साधना करते समय भी तुम कैसे बैठते हो साधना करने के लिए, वो महत्व का है। आंतरिक शुद्धि और बाह्य शुद्धि, ये दोनों शुद्धि चाहिए। इसे कहते हैं गरिमा। जैसा भगवान रहता है वैसे भक्त को रहना पड़ेगा। भगवान कृष्ण बन जाए और भक्त सुदामा बन जाए, वो तो फिर एक ही बार मुलाकात होगी, भगवान गले लगा के छोड़ देगा तुम्हें। लेकिन अगर भगवान के साथ ही रहना है तो अर्जुन जैसा रहना पड़ेगा, उद्धव जैसा रहना पड़ेगा, हनुमान जैसा रहना पड़ेगा। अगर चाहते हो भगवान तुम्हारे साथ रहे। गणपति की उपासना कर रहे हो लेकिन तुम्हारे अंदर विवेक बुद्धि की ही प्राप्ति, ना रिद्धि है, ना बुद्धि है, ना सिद्धि है। सिद्धि बुद्धि ये दोनों ही नहीं है, और गणपति उपासना करने का कोई मतलब नहीं है। बस तुम गणपति को ले आते हो, गणपति को ले जाने के बाद उनको क्या करते, विसर्जन कर देते। भगवान समझने का विषय है, पहले तो उसे समझो। भगवती समझने का विषय है, उसे समझो। एक भगवती तत्व की ग्रेविटी समझो, एक भगवान तत्व की ग्रेविटी समझो। उनके प्रेजेंस ही काफ़ी है। भगवती का केवल एक प्रेजेंस काफ़ी है। भगवती केवल एक बार आंख ऊंची कर ले
तो समझ लेना पूरे ब्रह्मांड का सारा दर्शन हो जाएगा तुम्हें। लेकिन हाँ, हम किस तरीके से भगवान और भगवती को देखते हैं, आंखें बंद करके देखते हैं ना, उसको इसका रूप ही नहीं आते। चलो जिसने भी बनाया एक किसी मूर्तिकार की कल्पना ही है, पर शास्त्रों ने जो व्याख्यान किया है, शास्त्र ने जो समझाया हुआ है, तुम ललिता सहस्त्र नाम पढ़ो, विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ो, शिव सहस्त्र नाम पढ़ो, ये नाम और कुछ नहीं है, उनके गुण, उनकी कलाओं का गुणगान है। उनके पास जो क्वालिटी है वो क्वालिटी का गुणगान है। और तुम्हें सच में वो तत्व के नज़दीक जाना है, वो तत्व की पूर्ण रूप से प्राप्ति करनी है, तो तुम्हें वैसा ही बनना पड़ेगा कि जैसे वो है। फिर तुम्हें अपनी ह्यूमन सेंस को छोड़नी पड़ेगी। अगर तुम्हारा बार बार ह्यूमन सेंस आ रहा है, तुम्हें चिंताग्रस्त हो जाते हो, विषादग्रस्त हो जाते हो, तुम बेफिजूल की बातों के अंदर उलझ जाते हो, मूर्खों की तरह बिहेवियर करते हो, झगड़े करते हो, छोटी छोटी बातों को दिमाग में लेकर बैठ जाते हो, और वो बातों का बोलते निकंदन निकालने के लिए बैठ जाते हो, सही गलत करने बैठ जाते हो, तुम दोषारोपण करने बैठ जाते हो, तुम अप्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष सारी चीज़ों को भूलकर अपने मन के आवेगों के हिसाब से वर्तन करना शुरू कर देते हो। तुम्हारे अंदर जो प्रेजेंस डिसिप्लिन है उससे तुम भूलकर मन के हिसाब का वर्तन कर दिया। किसी भी चीज़ के सामने तुम्हें स्टेडी रहना है, किसी भी विषय वस्तु व्यक्ति के सामने तुम्हें अपना गरिमा खोना नहीं है। कोई गलत हो सकता है तो तुम्हें गलत नहीं बनना है। अगर तुम में ये सारे गुण हैं, किसी को क्रोध आया तो तुम भी क्रोध से चिल्ला लो, कोई माइंड से पॉलिटिक्स खेल रहा है, तुम माइंड से पॉलिटिक्स खेल लो, किसी की गंदी सोच है, तुम भी गंदी सोच रख लो, तो ये दिशा नहीं है कोई। अगर ह्यूमन बिहेवियर से ही तुम भगवान की प्राप्ति करना चाहोगे तो भगवान कभी भी तुम्हारे जीवन में आएगा नहीं, वो ऊर्जाएं कभी भी प्रदीप्त नहीं होगी तुम में। और खुद को शक्ति मान लेने से या खुद को भगवान मानने से भी कुछ नहीं होगा, क्योंकि गुण तो होने चाहिए। आज समाज का सबसे बड़ा दूषण ही यही है कि हर कोई भगवान का चोला धारण करके बैठ गया है, तो उनको 10 मिनट के लिए उकसा दो, पता चल जाएगा उनमें से भगवान निकलता है या असुर निकलता है। भगवती के अंदर सारे तत्व है। बोले भगवती तो प्यार और प्रेम और समर्पण मांगती नहीं, भगवती महाभट्टारी का है। भगवती के अंदर वो सर्वगुण संपन्न है, सर्वकला संपन्न है। भगवान तत्व वो सर्वकला संपन्न है, सर्वगुण संपन्न है। वो चित्र भी अगर बोलते हैं ना कि ड्राइंग भी करेगा तो बहुत बारीकाई से करेगा, वो सूक्ष्मता का अभ्यास है उसको। वो कोई भी चीज़ इस तरीके से क्रिएट नहीं करेगा जो फालतू की होगी। उसने प्रकृति के अंदर जो जो भी चीज़ें बनाई, चींटी बनाई, मकोड़ा बनाया, गिलहरी बनाई, पेड़ बनाए, पौधे बनाए, हर किसी का अलग अलग महत्व है। कोई भी अकारण चीज़ें उन्होंने नहीं बनाई। हाँ, पर अगर संकल्प देखने जाओगे परब्रह्म अवस्था में तो ये सब अकारण है। प्रकृति के नियम में समझोगे तो सब कुछ का कारण है, सब किसी के पीछे कारण है। सर्जनात्मक क्षमता यानी ब्रह्मा तत्व इंसान के अंदर तब आता है जब वो पहले तो ब्रह्म तत्व की प्राप्ति करे, और ब्रह्म तत्व की प्राप्ति के बाद अनुसंधान करके उसको क्रिएशन में डाले। विष्णु उसका पालन पोषण करता है, मतलब कि विष्णु वो संचार करता है ऊर्जा को टेक्निकली फॉर्म में। हर एक इंसान विष्णु है, क्योंकि मनुष्य वो अवतार है।
हर एक इंसान वो विष्णु है, विशेषणु इति विष्णु, और शिव संहारक है। महेश, शिव, शंकर, वो शिव की अलग अलग अवस्था है, विष्णु की भी अलग अलग अवस्था है, ब्रह्मा की भी अलग अलग अवस्था है। ये बहुत बड़ा विषय हो जाएगा, इसके ऊपर जानने के लिए बहुत समय चाहिए। साधक की प्राथमिक अवस्था तो चाहिए कि ये सारी चीजें समझ पाए। महाविद्या या तो शक्ति तत्व की बात करें, भगवती तत्व की बात करें, तो बहुत सारी शक्तियां बहुत अलग अलग लेवल के ऊपर है। एक पूर्ण काली तत्व किसी के अंदर नहीं उतर सकता, पूर्ण ललिता तत्व किसी के अंदर नहीं उतर सकता, ना पूर्ण बगलामुखी तत्व किसी के अंदर उतर सकता है, ना ही पूर्ण की दुर्गा तत्व किसी के अंदर उतर सकता है। क्योंकि तो वो तो बनता ही है, सारी देवताओं ने जब चिदग्नि कुंड संभूता किया तब जाके उन्होंने अपना स्वरूप धारण किया। जो भगवती से ही तत्व मिला हुआ है, भगवती के तत्व को अग्नि में स्वाहा किया और उनका आह्वान किया, तब जाके भगवती ने रूप लिया। इसका अर्थ ये होता है कि तुम्हारे चित्त के अंदर जो अग्नि प्रज्वलित है, तुम्हारे चित्त के अंदर एक अग्नि प्रज्वलित होनी चाहिए कि मुझे अब करना क्या है, मुझे बनना क्या है, मैं कौन हूं। ललिता सहस्त्र नाम या विष्णु सहस्त्र नाम वो अध्याय नहीं है कि जहां तुमने भगवान के ऊपर अभिषेक कर लिया, भगवती के कुमकुमार्चन कर लिया, वो अवस्था नहीं है। ये तो खुद को झंझोलने का विषय है कि अच्छा भगवती के अंदर ये कला है, भगवती इतनी दिव्य है, भगवती के अंदर इतना सौंदर्य है, तो वो अगर तुम उसके अंश हो तो तुम में क्यों नहीं, क्योंकि तुमने उनके जैसा बनने का प्रयास ही नहीं किया। तो मनुष्य जन्म में आके मनुष्य जैसा बिहेवियर करो, इसके लिए ही तुम्हें देवताओं का गुण और देवताओं के आशीर्वाद से तुम वंचित रह गए। हर किसी के अंदर अलग अलग बीज होते हैं। देवत्व हर किसी के अंदर है, असुर के अंदर भी देवता रहता है, देवता के अंदर भी असुर रहते हैं। ये नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी हर किसी के अंदर रहती है, लेकिन जो बैलेंस और न्यूट्रल अवस्था में रहता है वही शिव तत्व है, वही शक्ति तत्व है। शक्ति को एक ऊर्जा से दूसरी ऊर्जा में रूपांतरित होने के लिए भाव की जरूरत पड़ती है, और वो शिव जो होते हैं वो भाव को नियंत्रित करके वो भाव को ट्रांसफॉर्मेशन करते। तो शिव ने जब मां पार्वती के अंदर इतने आकार दिए, उनको इतनी सारी शक्तियां उनको प्रदान की, इतने सारे योग प्रदान किए, वो उस हिसाब से प्रदान किए कि तुम अगर क्रोध भी कर रहे हो तो कंट्रोल में करो। तुम्हारा कंट्रोल होना चाहिए। कंट्रोल का अर्थ ये नहीं है कि भाई 60 की स्पीड पे गाड़ी दौड़ानी है, ऐसा नहीं है। तुम 100 की स्पीड के ऊपर गाड़ी दौड़ाओ, 240 की स्पीड के ऊपर गाड़ी दौड़ो, लेकिन कंट्रोल तुम्हारे हाथ में होना चाहिए। शक्ति के ऊपर शिव का नियंत्रण होना मतलब कि तुम दौड़ो, भागो। भगवान ने जब शक्ति का आंदोलन भगवती को दिया तब जाके भगवती के अंदर से अलग प्रकार की ऊर्जाएं निकली, और जब 10 महाविद्या का प्रागट्य हुआ तो 10 महाविद्या को कंट्रोल करने के लिए एक एक शिव तत्व उनके साथ रहे। ऊर्जाओं का नियंत्रण और ऊर्जा के ऊपर नियंत्रण रख के उनको गति देना, ये समझ लेना। ये पॉइंट अगर समझ में आ गया तो सब समझ में आ जाएगा कि ऊर्जा तो देना, ऊर्जा को गति भी देना, शक्ति को गति भी, शक्ति को सबसे ऊपर बिठा देना, पर उसके अंदर भी कंट्रोल रखना। गति से प्रॉब्लम नहीं है, यहां गति जो करते हैं उसके अंदर मति होनी चाहिए, और मति और गति की रति हो गई, उस दिन तुम्हारे अंदर ही बैठा हुआ शिव और तुम्हारे अंदर बैठी हुई शक्ति दोनों जागृत हो जाएंगे। बात इसी चीज के ऊपर आएगी वापस, गरिमा। तो पहले तो ये समझो हर किसी को शक्ति बनना है, हर किसी को भगवान बनना है, हर किसी को शिव बनना है, हाँ? पर तुम्हारा कंट्रोल तुम्हारे कितने हाथ में है। ह्यूमन सेंस की बात ही नहीं कर रहा हूं, ह्यूमन वाले कंट्रोल तो फालतू कंट्रोल होते हैं, उसका कोई मतलब ही नहीं निकलता है।
तुम कितना भी बैलेंसिंग नेचर के इधर बन जाओगे, ऊपर क्या काम आएगा? ऊपर कुछ भी काम नहीं आने वाला। तुम्हारा ये नेचर तुम्हें कहीं नहीं ले जाएगा जिस अवस्था में तुम हो। यहाँ बैलेंस ह्यूमन सेंस वाला नहीं, यहाँ बैलेंस देवताओं सेंस वाला होना चाहिए। क्योंकि देवताओं को समझने के लिए तो अतीन्द्रिय बनना पड़ेगा पहले। देवता क्यों बने? क्योंकि वो मनुष्य नहीं है। और मनुष्य क्यों बना? क्योंकि वो देवता नहीं है। दोनों की कैरेक्टरिस्टिक अलग है, सिर्फ बिंदु एक है कि देवता के अंदर भी आत्मा है, तुम्हारे अंदर भी आत्मा है। वो भी सब कुछ करने में समर्थ है, तुम भी सब कुछ करने में समर्थ हो। देवताओं को बस इतना है कि उनको एक अवधि दी गई है और मनुष्य को आयुष्य दिया गया है। मनुष्य अपने तपोबल से देवता बन सकता है। देवता को निश्चित कार्य ही दिया गया है, उससे वो बाहर नहीं जा सकता। तुम चाहे तो कुबेर बन सकते हो, यम बन सकते हो, इंद्र बन सकते हो, वेदव्यास बन सकते हो, ब्रह्मा बन सकते हो, विष्णु बन सकते हो, शिव बन सकते हो। लेकिन शिव कुछ अवधि तक शिव रहेंगे, विष्णु कुछ अवधि तक विष्णु रहेंगे, ब्रह्मा कुछ अवधि तक ब्रह्मा रहेंगे, इंद्र कुछ अवधि तक इंद्र रहेंगे। ये पद है सब कुछ। वहां पे भी चेतना अलग अलग स्तर के ऊपर आकर बदलती है। जैसे हमारे समाज के अंदर या तो हमारे देश के अंदर प्रधानमंत्री पद के लिए हर 5 साल के अंदर दावेदारी रखी जाती है। जरूरी नहीं कि एक ही प्रधानमंत्री सब कुछ चलाए, प्रधानमंत्री बदले जाते हैं। वैसे ही कंट्रोलर, जनरेटर, ऑपरेटर, डिस्ट्रॉयर तीनों बदले जाते हैं। सत्ताएं बदली जाती है। पर तुम्हें क्या बनना है? तुम अगर अपनी दौड़ के अंदर, ये ह्यूमन ट्रैफिक की दौड़ के अंदर, तो तुम खत्म होने वाले हो, समझ लो, मौत की ओर ही जा रहे हो। अगर ह्यूमन सेंस की बात करें तो अगर तुमने अपने आप को जागरूक नहीं किया, तुम जा रहे हो मौत की ओर। एक एक दिन मौत की ओर ही बढ़ रहा है, एक दिन खत्म हो जाओगे, फिर कहाँ दौड़ लगाओगे? इसलिए वो मौत के बाद की दौड़ के लिए अभी से जागना पड़ेगा। दौड़ अंत ना देखा अनंत। तुम कुछ छोटे दिमाग के स्वभाव के अंदर फंस मत जाना, क्योंकि भगवती तत्व बहुत बड़ा है। अगर इस जन्म में यात्रा पूरी नहीं हुई तो अगले जन्म में भगवती चांस देगी तुम्हें। पर यात्रा को रोकना और यात्रा से निकलना, वो दोनों के संकल्प तुम्हारे हाथ में होते। एवरीथिंग इज अबाउट द चॉइस। भगवान और भगवती तत्व प्राप्त करने के लिए सबसे बड़ी चीज है कि तुम चॉइस क्या करते हो। तुम अपने लिए चॉइस क्या करते हो? क्या अपने लिए तुम अपना बेस्ट वर्जन निकाल पाते हो? पहली बात। दूसरी बात कि तुम ऐसे ही चॉइस करते हो कि जो सर्वगुण संपन्न हो। तुम जो भी चॉइस करते हो, क्या उसके अंदर परफेक्शन तुम्हारा कितना है? क्योंकि ईश्वर परफेक्ट है। ईश्वर परफेक्ट है, ईश्वर इम्परफेक्ट नहीं हो सकता। तो तुम्हें परफेक्शन की आदत अभी से लगानी पड़ेगी। अगर तुमने 21-22 चलाना शुरू कर दिया, तुमने बेल पत्र की जगह चलो आज धतूरा मिला है भगवान को चढ़ा देते, तो ये नहीं चलेगा। साधना प्रॉपर डायरेक्शन में ही होती है, जितना चाहिए उतना चाहिए, फिर उसमें प्लस माइनस नहीं होना चाहिए। तो ये जब तुम्हारे अंदर एक गुण आकार लेना शुरू कर कि तुम कॉम्प्रोमाइज़ की स्थिति के अंदर अपनी चॉइस नहीं बदलोगे, तब जाके वो चीज़ें तुम्हारे लिए आकार रूप में प्रकट होना शुरू हो जाएगी। तुम अपने आप को पहले वहां बिठाओ, जिस स्थान के ऊपर तुम्हारा भगवान भगवती बैठे हुए, उस स्थान के ऊपर तुम बिठाओ अपने आप को। और बिठाने के ऊपर अपना दिमाग लगाओ कि मगर मुझे इस तरीके से बनना है तो क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। तुम विष्णु की बुद्धि से कार्य करो, तुम शिव की बुद्धि से कार्य करो, तुम ब्रह्मा की बुद्धि से कार्य करो, तुम शक्ति की बुद्धि से कार्य करो। तुम भगवती तत्व की एनर्जी को तब अट्रैक्ट कर पाओगे कि जब तुम्हारी बुद्धि में वो तत्व बैठेगा। धीमहि या देवी सर्वभूतेषु वृत्ति रूपेण संस्थिता। तो वृत्ति तो पहले पैदा हो कि मुझे ऐसा बनना है। मैं चॉइस करता हूं मेरे इष्ट को कि मुझे मेरे इष्ट जैसा बनना है। तो इष्ट जैसे कब बन पाओगे? कि जब इष्ट के सारे गुण तुम्हारे अंदर उतरेंगे। वहां 100% फाइल होनी चाहिए, वहां 99.99 भी नहीं चलेगा, 100% चाहिएगा। इसलिए गुरु ऊपर बैठे होते हैं, बिंदु के ऊपर। गुरु सारे चक्र को देखते हैं। तुम कहाँ किस चक्र में घूम रहे हो? श्री चक्र के
पहले स्टेप में, दूसरे स्टेप में, तीसरे स्टेप में, चौथे स्टेप में, 9वें स्टेप में, कौन से स्टेप में वो गुरु देखता ही है। और जैसे जैसे तुम ऊपर आओगे वैसे वैसे जगह कम होती जाएगी गलती की, क्योंकि वहां बहुत कम लोग पहुंच पाते हैं बिंदु तक। बिंदु तक बहुत कम लोग, बहुत बोलते हैं ना दिव्य चेतना हो तभी वो बिंदु के ऊपर पहुंच जाती है। यानी 9 कोठे पार करने हैं तुम्हें, 9 चक्र पार करने हैं। पहले तो सर्व सम्मोहन चक्र, सम्मोहन का अर्थ ही होता है कि सबको सम्मोहित करके ये सर्व सम्मोहन ने रखा हुआ है। वो सर्व सम्मोहन से ही तुम बाहर नहीं निकलोगे। पहले तो अकारांत प्रकारांत की खुद की मन की उलझने, खुद के मन के टोटके टोने, तंत्र मंत्र यंत्र, मन से घड़ी जितनी भी ऊर्जा है वो सारी सर्व सम्मोहन चक्र के अंदर है। स्थूल रूप, स्थूल माया, जो भी अंडपिंड ब्रह्मांड, जो भी दृश्य चीजें है वो सारी सर्व सम्मोहन है। इसलिए ध्यान का प्रोसेस जितना तुम सहला समझ रहे हो कि मैं बस शांति हो जाए, बस गहरा ध्यान कर दिया, शून्य अवस्था, वो ध्यान नहीं, शून्य का ध्यान नहीं करना है, क्योंकि शून्य तो तुम हो ही, बस शून्य से गति करना है। तो शून्य से गति करने के लिए गाड़ी को पहले गियर के अंदर डाला जाता है। पहला क्रम, दूसरा क्रम, तीसरा क्रम, चौथा क्रम, 5वां क्रम। जैसे 5वें क्रम के ऊपर आओगे तेज गति आ जाएगी शक्ति की। ये शक्ति तुम्हें हर पल समझाएगी। तुम बस शक्ति भाव से देखो, सारी चीजों को परखना सीखो। तुम्हारे आज आसपास जो भी चीजें, जो भी घटनाएं हो गई है उसको देखो, उसको शक्ति के साथ ज्वाइंट करो, तुम्हें सब समझ में आएगा। पूरी प्रकृति तुम्हें सिखाने के लिए बैठी। जरूरी नहीं कि तुम्हें गुरु प्रैक्टिकल मिले या जिंदा मिले। तुम्हारी बुद्धि काम के लग गई तो प्रकृति तुम्हें समझाएगी। वही तो भगवान दत्तात्रेय ने समझाया ना कि गुरु तत्व तो हर जगह विद्यमान है। वो आकार लेके इसलिए आता है कि पर्टिकुलर तुम्हें जो समझाना है, इसलिए उसे आकार लेना पड़ता है। वरना अगर तुम्हारी बुद्धि में गुरु तत्व जागृत है तो तुम अत्र तत्र सर्वत्र से समझ सकते हो। गति देना गुरु का काम है, गति देना और गति के साथ कंट्रोल रखना। गुरु तो तुम्हें ऊंची उड़ान में ले जाएंगे, बहुत ऊंची उड़ान में ले जाएंगे। पहले तो तुम्हारी क्षमता होनी चाहिए कि तुम्हारा इंजन फट ना जाए। गुरु जब गति देने बैठता है तो बहुत सारी गति देता है, एक साथ सारी ऊर्जाएं दे देगा, लेकिन तुम्हारी कैपेसिटी तो होनी चाहिए कि तुम वो चीजों को कंट्रोल कर पाओ। इसलिए गुरु स्टेप बाय स्टेप देते हैं। पहला स्टेप देते, फिर देखते इंसान का स्वभाव कैसा है, उसके प्राण तत्व जागृत हुए कि नहीं, उसका सूक्ष्म शरीर जागृत हुआ कि नहीं, उसका ब्रह्म शरीर जागृत हुआ कि नहीं, उसके ज्ञान में कोश खुले कि नहीं, उसके विज्ञान में कोश खुले कि नहीं। वो पहला तत्व होता है। फिर दूसरे तत्व के अंदर दूसरी चीजें होती है। वहां तुम्हारा ब्रह्म वाला सेंस जागृत हुआ कि नहीं, पर ब्रह्म वाला सेंस जागृत हुआ कि नहीं। धीरे धीरे गुरु बीज डालते रहते तुम में, वो आकार लेता है कि नहीं। क्योंकि अगर तुम्हारे मन के अंदर पूरा समर्पण है और तुम सीखने और समझने के लिए अपनी बुद्धि से बैठे हुए हो, तभी समझ में आएगा। वरना सर्व सम्मोहन चक्र की ग्रेविटी इतनी होती है कि इंसान को खींच लेगा। भगवती तो बिंदु के ऊपर बैठी है, सोचो उसके अंदर कितने कितने दिव्य संस्कार और कितनी दिव्य चेतनाएं होगी, जो कि संस्कारी भगवती से बने हुए। बिंदु देवता होता है, देवी होता है, शिव होता है, शक्ति होता है। तो बिंदु के अंदर तो कितनी सारी प्रचंड ऊर्जाएं होती है, लेकिन बिंदु कॉन्सेंट्रेट है, क्योंकि वो पूरा चक्र वो बिंदु से चलता है। यानी कि तुम्हारा सर्वाधार, तुम्हारा शरीर का जो भी चक्रों का सिस्टम है, तुम्हारे ज्ञान विज्ञान का जो सिस्टम है, वो चलने वाला तो एक ही बिंदु से। अगर वो बिंदु जागृत हो जाए तो सब चलने लगे, सब एक्टिवेट होने लगे। बस यहां जो वहन करने वाली ऊर्जाएं होती है वो भाव ऊर्जा होती है। यहां जो वहन करने वाली ऊर्जा होती है वो विचार की ऊर्जा होती है। यहां वहन करने वाली ऊर्जा तुम्हारे स्वभाव की होती है। यहां ऊर्जाएं तुम्हारे आचार से पता चलती है, तुम कैसे आचार में रहते हो। तुम्हारी अंदर गरिमा सिद्धि, कंट्रोल पावर, तुम्हारे 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 भगवती तत्व का कंट्रोल पावर तुम्हारे कितने हाथ में। सारी अवस्था जरूरी है। देवी के 10 महाविद्या 10 आयाम है, वो सारी अवस्था जरूरी है। काल को नियंत्रण करने वाली ही काली है, तारने वाले ही तारा है, सौंदर्य की देवी ही त्रिपुरा है, निर्माण की देवी ही भुवनेश्वरी है।
भैरव बनाने के लिए भी भैरवी ऊर्जा की जरूरत पड़ती है। ऊर्जा कहाँ नहीं जाने वाली, ऊर्जा तो 10 डायमेंशन के अंदर बटी हुई है। पर संकल्प को जब तुम स्थिरता देते हो और स्थिरता के साथ ट्रांसफॉर्मेशन करते हो तो एग्जैक्ट वो देवता का रूप आता है। इसलिए अपने मनोभाव को, अपने दिव्य भाव को बहुत ही कंट्रोल में रख के गुरु आज्ञा में, गुरु जितना बोले उतना करने से और उसी भाव में स्थिर रहने से वो देवता के आंदोलन तुम में स्थिर होने लगेंगे। गुरु तुम्हें ब्रह्मा भी बनाएगा, विष्णु भी बनाएगा, शिव भी बनाएगा और परब्रह्म भी बनाएगा, क्योंकि गुरु साक्षात परब्रह्म है। हम जो जैसे समझते इस श्लोक को कि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः, तो ब्रह्मा विष्णु महेश और परब्रह्म वो सब गुरु ही है। तो क्या गुरु वो निर्माण नहीं कर सकते तुम्हारे अंदर? वाइसे वर्षा, एक गुरु में से दूसरा गुरु उत्पन्न होने में देरी नहीं लग सकती। पर बात आ जाती है ना कि ट्रांसफॉर्मेशन को कितना तुमने कैरी किया। तुम अपने ट्रांसफॉर्मेशन करने के लिए पहले तो अपना दिमाग शट डाउन कर दो, क्योंकि जो भी चीजें समझनी है उसके लिए तुम्हारी सेंस कोई काम नहीं आएगी, क्योंकि तुम्हें उस जगत की चेतनाओं से जुड़ना है, उस जगत की आत्माओं से जुड़ना है, उस जगत के देवताओं के से जुड़ना है। तो तुम्हें भी ऐसा ही बनना पड़ेगा। तुम देखने जाओ तो ट्यूब के सेंटर में खड़े हो, एक ट्यूब की और मनुष्यता है और एक ट्यूब की और देवत्व है, तुम बीच में खड़े हो। अब तुम्हें ट्रैवलिंग करना है कि कैसे करना है, और गुरु चौथा रास्ता भी देता है कि ये सब छोड़, बाहर निकल जाइए सारी चीजों। वैसे भी हो सकता है, परंतु बोलते हैं ना कि रॉकेट को अवकाश के अंदर ले जाने से पूर्व 3 इंजन जोड़े जाते हैं, 3 फ्यूल टैंक जोड़े जाते हैं। जैसे जैसे कक्षा पार आती है एक फ्यूल टैंक नीचे गिरा जाता है, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स ऊपर, जो बोलते हैं ना कि रॉकेट की जो ग्रेविटी होती है उसका जो वजन होता है वो कम होना चाहिए। इसका मतलब यही समझाना है, जितना तुम हल्के रहोगे अपने बोझ से, अपने विचारों से, अपने भावों से, तुम जितने भी हल्के रहोगे, हल्के का मतलब ये होता है कि सॉफ्ट रहना, तुम जितना भी लेट गो करोगे, जितनी चीज़ें आसानी से समझ जाओगे, उतनी तुम्हारी गति ऊपर की ओर होगी। इसलिए अगर अपने भगवती तत्व को या भगवान तत्व को समझना है तुम्हें, तो पहले उसकी गरिमा रखो और गरिमा के साथ साथ वो गरिमा से जीना सीखो। वो एलिगेंस, वो ग्रेविटी, वो सॉफ्टनेस, वो गति में रहने की क्रिया, स्टॉप नहीं हो जाना है। किसी पॉइंट के ऊपर तुम आके स्टॉप हो जाओगे तो तुम गिर जाओगे नीचे, वो नहीं होना, निरंतर गति रहना। पर कैसे? कंट्रोल में। तो शक्ति तत्व को इस तरीके से समझो, क्योंकि अगर कुछ बनना है तो अपने आप को बनाना पड़ेगा, पहले खुद के ऊपर कार्य करना पड़ेगा। तुम खुद साधन हो। भगवान ने तुम्हें बुद्धि दे दी, मन दे दिया, इंद्रिया दे दी, ज्ञान दे दिया। अब करना किसको है? तुम्हें करना है। तुम्हें आत्ममंथन करके आगे निकलना है। कभी कभी किस साधकों को बहुत लेट हो जाता है, क्योंकि पूर्व जन्म के कुछ ऐसे संस्कार पड़े होते हैं कि वो वहाँ तक अपनी स्मृति नहीं खोल सकते। लेकिन गुरु ने तुम्हें शब्द ब्रह्म दिया हुआ है। जिस गुरु ने तुम्हें नाद ब्रह्म दिया हो, अगर नाद दीक्षा से तुम दीक्षित हो तो तुम्हारे लिए ये आसान है। तुम पल भर में सारी चीज़ें काट सकते हो, बस अपनी बुद्धि दौड़ाना, रुक मत जाना। तो पहले जो बनना है उसके लिए अपने भीतर उस तत्व का आकार लेना शुरू करो, और गरिमा के साथ, बाह्य रूप से नहीं, आंतरिक रूप से। जिस दिन आंतरिक रूप से तुम उसको समझने लगे, उस दिन बाहर ऑटोमेटिकली वो दिखाई देगा। पर अंदर से नहीं बने तो बाहर भी कुछ नहीं दिखाई देगा। तो साधक बन रहे हो तो लक्ष्य के साथ बनो। मूर्खों की तरह और जो बोलते हैं ना अंधभक्ति की तरह समर्पित मत हो जाओ।
मांगने वाले मत बनो, देने वाले बनो, तभी भगवान और भगवती तुम्हारे होंगे। जय माई की।